ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा जिसमें 8 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की संस्कृति, कला और यहाँ का पर्यटन देश दुनिया में मशहूर है और भारत सरकार ने लगातार पूर्वोत्तर भारत की क्षमता को पहचानते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों के स्तर पर और ढांचागत विकास के स्तर पर काम किया है, विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। तो आज हम कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन स्थल के रूप में किस तरह से इसको विकसित किया जा रहा है, क्या परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, इन सभी पर विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सुबिमल जी, अगर हम देखें तो बीते कुछ समय में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत की क्षमता को पहचानते हुए कई परियोजनाओं के स्तर पर काम किया गया है, चाहे पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं हों और हमारा पूर्वोत्तर भारत को लेकर एक विशेष मंत्रालय भी बना है, उसकी भी परियोजनाएं हों, और साथ ही तमाम मंत्रालय और विभागों के जो प्रयास हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन की क्षमता को पहचाना जा रहा है और साथ में क्यों जरूरी है इस पूर्वोत्तर हिस्से की पर्यटन क्षमता को सामने रखना? भारत की पूर्वोत्तर जो 8 राज्य है उसमें नेचुरल ब्यूटी है और उसके साथ आपकी बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू भी है जिसकी लोगों के बीच में आकर्षण हमेशा करते रहता है। इसीलिए इसको दर्शाना लोगों के सामने देश भर की और विदेश की पर्यटकों को ये बड़ा महत्व रहता था। पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उत्तर पूर्व की जो टूरिज्म प्रोस्पेक्ट से उत्तर पूर्व की जो महत्व है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए, जैसे कि कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया, जिसके माध्यम से आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों में बहुत सारे सुधार आए और बहुत इलाके जो पर्यटकों के लिए जाने के लिए बहुत आकर्षणीय चीजें हैं, वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी पहले नहीं थे, आज वहां लोग सिमलेसली जा पा रहे। ट्रेन के माध्यम से आज मिजोरम जा पा रहा है, त्रिपुरा जा पा रहा है, मणिपुर जा रहा है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे सुधारे आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी हुए। तो ये जो प्रयास रहा है सबको लेके चलने का वहां पे, उससे इकोनॉमी में फायदा हो रहा है और विशेषकर पर्यटन के लिए बहुत सारे फायदा होते देखा जा रहा है। चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य आपको सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में कहा है और ये कहा है कि किस तरह से इस हिस्से की पोटेंशियल को पहचानते हुए यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि ये देश दुनिया में एक बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही। एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है। सुबिमल जी, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में सुना और आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में अगर पर्यटन जिस तरह से बढ़ रहा है तो नए आयाम खुल रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कई परियोजनाएं हैं, आपने कनेक्टिविटी की बात की तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को, जिससे बढ़ावा मिल रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जैसे आयोजनों से भी पर्यटन में एक नए अवसर खुलने की संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत में देखी गई हैं। जो परियोजनाओं के स्तर पर जो काम हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से निवेशक और तमाम लोग अब पर्यटन के बहाने से पूर्वोत्तर राज्य को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं?
केंद्रीय सरकार और सारे राज्य सरकार की प्रयास है टूरिज्म में, उसमें इन्होंने पिछले 4-5 सालों में जिस तरीका से टूरिस्ट इनफ्लो को लेकर ध्यान दिया और जिस तरीके से करीब 2 गुना टूरिस्ट आज ये राज्यों में आ रहा है, तो उसमें वो सपोर्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हुए साथ में लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। गाइड के अलावा भी बहुत लोग अपने आप एयर बीएनबी के साथ टाई अप करे, ये खुद बेड एंड ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट करे। हर राज्य में उस तरीके की स्टार होटल्स कैटेगरी नहीं है, लेकिन गांवों में या शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में उत्तर पूर्वांचल में लोग अपने घर को होम स्टे के माध्यम से, और वो बड़ा साफ सुथरा रहता है और उनका एक अपना हम्म। इकोसिस्टम चलता है, तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी जिक्र किया था, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी में बड़ा उत्साह रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कुछ 50-60 किलोमीटर में अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, और उन ट्राइब्स का खुद का अलग ड्रेसेस अलग होते हैं, खाने का कुछ अलग होते हैं, इसके बाद जो डांस फॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे लगता है कि जितना पॉलिसीज की तरफ से ध्यान दिया गया, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि एक डोनर मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो हर राज्यों की अलग अलग प्रयासों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। और इसके साथ केंद्रीय सरकार की पिछले 10 साल से ज्यादा ये रूल चल रहा है कि हर मिनिस्ट्री अपने 10% नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करते हैं। तो टूरिज्म हम्म। का ऊपर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पिछले 10-15 साल में जो एक सपोर्ट मिला गया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि हर राज्य इसमें सजाग है कि किस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से और लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री में जोड़ा जाएगा, ताकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बहुत लोगों को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट देने के भी मौका देते हैं अपने घर पे रह के। सुमिमल जी, आपने होम स्टे का जिक्र किया और जिस तरह से होम स्टे या इस तरह के पर्यटन के अवसरों से लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हो रहे हैं, तो हमारे संवाददाता ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोगों से बात की कि किस तरह से होम स्टे उनके लिए एक नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। आइए उनमें से एक महिला के साथ की गई बातचीत का एक अंश आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, ये मेरा होम स्टे का नाम है वांगजर होम स्टे। प्रधानमंत्री मोदी कहते महिला किस तरह आगे बढ़ना है और महिला को ही आगे बढ़ना है बोल के, इसीलिए मैंने ये होम स्टे खोला है। इसी से मैं अभी जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे वो स्टे करते हैं, उसका बाद जो पैसा मिलते उसी से मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो हम लोग का जो मियोर ट्राइब से बनाता है ना घर, ये किचन जो वो हम लोग का मियोर ट्राइब में ऐसा किचन होता है। यहाँ पे हम लोग अभी वो लकड़ी का ही बनाता है, क्योंकि सीमेंट उमेंट लेने तो थोड़ा वो होता है। और जितना भी टूरिस्ट लोग आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे खाते, कैसे रहन सहन है हम लोग का, वैसी तरह से जितना सके हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे सुविमल जी आप बता रहे थे कि लोगों को अगर होम स्टे जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ये पर्यटन में किस तरह से अब भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में एक पर्यटन में नई क्रांति का संकेत है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे इन महिला से कि किस तरह से वो रहते हैं, क्या उनकी परंपराएं हैं, भोजन है, इससे नज़दीकी से जुड़ने का लोगों को मौका मिलता है। ये बहुत बड़ा महत्व की बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट की एक आइडेंटिटी के एक इशू हमेशा होते थे ये, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बड़े छोटे छोटे होते हैं, और छोटे होने के नाते भी इनकी अपने कल्चरल प्रतीक बहुत सारे हैं। जैसे पोशाक होता है, अपना खाने का अलग तरीका होता है, अलग डिशेस होते हैं, क्यूजिन अलग होते हैं, और डांस फॉर्म्स भी अपने हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं हर कम्युनिटी की, ये सीमित रह जाते हैं अपने ही कम्युनिटी में या आसपास की इलाके में। आज इंटरनेट के माध्यम से जिस तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, सोशल मीडिया में छोटे छोटे क्लिप्स बनते हैं, जाते हैं फार फ्लंग एरियाज की, अरुणाचल की, मणिपुर की, मिजोरम की, तो इससे लोग आकर्षित होते हैं और पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा एक चीज अनुभव करना ये बहुत बड़े हो जाते हैं। हर लोग सिर्फ होटल में जाके रहना नहीं चाहते, बहुत लोग ऐसा होते हैं जो लोकल इलाका में जाके लोकल कल्चर खुद उपभोग करना चाहता है, और ऐसा मौका नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं। लोकल जो लेडीज होते हैं उनके आय की एक बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है। दूसरी बात साथ साथ में ये भी है, ये सारे
इलाके में आज के डेट में ये डिजिटल पेमेंट्स या यूपीआई का भी सुविधा है। इससे बहुत लोग जो जा रहे हैं उनको उतना दूर दराज में कैश लेके कैरी नहीं करना पड़ता, यूपीआई से पेमेंट करके आते हैं। तो बिल्कुल। इससे भी एक डिजिटल लिटरेसी, एक डिजिटल कन्वीनियंस की भी जो सुविधा है वो दिखाई देता है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने एक बातचीत की थी कि किस तरह से वहाँ के पर्यटन को लेकर स्थानीय स्तर पर काम हो रहे हैं। ये बातचीत का छोटा सा अंश आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखते हैं। मैं अभी गंगटोक में हूँ और गंगटोक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब तुषार निखेरे जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार जी, आपका स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गैंगटॉक की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं सभी आपके जो श्रोता आज इस माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी को सिक्किम आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर जगह है और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं दे ऑलवेज से कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इसी के लिए मैं कहूँगा कि इसकी सुंदरता का बिल्कुल उपभोग करने के लिए आप सभी अवश्य आइए। जब भी हम लोग स्वच्छता की बात करें, क्लीननेस की बात करें, एग्जाम्पल सेट किया हम लोग की इस प्रदेश ने और गंगटोक ने भी, क्योंकि पर्यटक ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। एक है तो क्या कदम आप उठा रहे हैं? मैंने हमेशा एक चीज़ जहन में ये भी देखी कि जैसे ही कोई इंडियन टूरिस्ट विदेश में जाता है तो वो खुद से ही अपना जो कचरा हो या वेस्ट हो वो नियमित रूप से निर्धारित स्थान पे डालता है। जैसे ही कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है तो शायद वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं देती है, बट सिक्किम उस मामले में अलग है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपके श्रोताओं को कि 2008 में ही ये राज्य निर्मल राज्य करके घोषित हुआ था। सो 2012-13 में जो स्वच्छ भारत योजना बनी उसकी परियोजना ही सिक्किम से ली गई। सो फर्स्ट निर्मल राज्य हम लोग बन चुके थे और स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था, कहीं ना कहीं जाके उसकी प्रेरणा सिक्किम से भी मिलती है। सो यहाँ पे जब पर्यटक देखते हैं कि इतनी स्वच्छता है, लोगों के एक बेसिक सिविक कल्चर में ही स्वच्छता है, तो जब पर्यटक देखते हैं कि इतना जगह ऑलरेडी स्वच्छ है तो आप सिक्किम में पाएंगे कि इतनी जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या फिर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो गंदे होने की जो हम लोग चित्र बाकी जगह देखते हैं वैसे चित्र आपको सिक्किम में नहीं दिखाई देंगे। वैसे भी गंगटोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या रूरल एरिया में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, वो अपने तरीके से प्रयत्नशील रहते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा एकदम है। और बहुत ज़्यादा श्रेय मैं यहाँ पे गंगटोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना चाहूँगा कि जिनकी मेहनत की वजह से आज गंगटोक आपको इतना सुंदर दिखाई देता है। सुविमल जी, यहाँ पर इस बातचीत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में, जिस पर भारत सरकार अपनी जो टूरिज्म की नीतियां हैं उस पर ध्यान भी दे रही है। तो इस मामले में पूर्वोत्तर राज्यों में आप सतत और उत्तरदायी पर्यटन को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि डीएम साहब ने बताया था कि सीएम स्वच्छता को कितने सालों से इम्प्लीमेंट करते जा रहा है। आज अगर देखें तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये राज्यों में भी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग आके आपको क्वेश्चन करते हैं। अगर आप प्लास्टिक बोतल कहीं फेंकते हैं तो ये अपने आप एक मूवमेंट की तरह होते जा रहा है कि आप डस्टबिन में फेंकेंगे और प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे। और जैसे कि क्लीनेस्ट विलेज इंडिया की आज की डेट में मेघालय में, तो ये सारे वातावरण एक हो चुका है जहाँ पे लोग अपने आप को स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी की तरफ टूरिज्म को भी लेके जा रहे हैं। अब बात आती है कि इस तरीका से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी किस तरीके से प्रयास हो रहा है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे सुविधाएं दिया जा रहा है सारे राज्यों में कि वो जैसे कि सोलर लाइटिंग के हिसाब से सोलर इंसोलेशन लेवल, बहुत सारे इलाके नॉर्थ ईस्ट में सनलाइट के रेज बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत सारे लोग आज के डेट में सोलर लाइट अपना के अपना होम स्टे की प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों का बीच में ये ऑलरेडी एक जागरूक रूप से है उत्तर पूर्व में, विशेषकर जो ट्राइबल कल्चर होते हैं, ट्राइबल कल्चर में साफ सुथरा रहना हमेशा एक महत्व की तरह दिया जाता है। इसलिए देश की और हिस्से में लोग यहाँ आके सीख के जा सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को ठीक रखते हैं और साफ रखते हैं। विस्तार से आपने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की बढ़ती क्षमता और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया, अपना विश्लेषण दिया। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुविमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।